सौ कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा मैं डेस्कटॉप लूँ या लैपटॉप, तो मैंने तो उसको सही रीज़न बता दिया, तू तेरे लिए क्या सही रहेगा, तेरे लिए क्या गलत रहेगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। पर हाँ, उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार, इससे अपनी कम्युनिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी और इन्फॉर्मेशन आप तक और अपने आपके दोस्तों तक भी पहुंचेगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैं अब अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेके जाने में कितनी आसानी होगी, उसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी। अब मैं जैसे कि यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चला रहा हूँ, ठीक है, मान लो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर मैं यहाँ पे चला दूँ। अब मेरा मन करे मैं बेड पे भी लैपटॉप को चला सकता हूँ, बट ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं हो सकता। और मेन रीज़न यही है कि पोर्टेबिलिटी की वजह से लैपटॉप कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ देता है। सो फर्स्ट पॉइंट पोर्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हम ये कंप्यूटर की जगह हम लैपटॉप लेते ही हैं। पोर्टेबिलिटी में तो लैपटॉप अपना तीर मार गया, बट अपग्रेडेबिलिटी में नहीं मार पाएगा, बिकॉज अपग्रेडेबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है जो कंप्यूटर के फेवर में बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं मान लो कि अब मैं 2 साल बाद अपना पीसी से मैं बोर हो गया, मतलब मेरे को पार्ट्स चेंज करने हैं और मेरे को बहुत ही ज़्यादा हाई एंड पार्ट्स लगाने हैं, वो मैं कर सकता हूँ। A to Z चीज़ आप पीसी में या फिर डेस्कटॉप में चेंज कर सकते हो, बट जो ये वाले ऑप्शन है ये लैपटॉप में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रह जाते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें लैपटॉप में रैम चेंज कर सकता हूँ, अपग्रेड और कुछ नहीं कर सकता ज़्यादा से ज़्यादा, 1-2 ऑप्शन और रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बट डेस्कटॉप में मेरे पास ऑप्शन रहेंगे और लैपटॉप में मेरे पास नहीं मिलेंगे, तो मैं अपग्रेडेबिलिटी में तो कंप्यूटर के पास ही जाऊँगा। और जो गाइस हमारा थर्ड पॉइंट है वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले एक ऐसा पॉइंट है जिसमें डेस्कटॉप बहुत ही ज़्यादा आगे चल जाते हैं, बिकॉज डेस्कटॉप में हमें बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन फ्रेम रेट मिलेगा, फ्रेम रेट भी ज़्यादा मिलेगा, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा मिलेगा और डिस्प्ले का साइज भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, जो कि लैपटॉप में एक तरफ से मुश्किल है देना कंपनी को। अगर गाइस हम डिस्प्ले देखें तो डेस्कटॉप में हमें बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। अगर मैं चाहूँ तो 55 इंच तक की 4K पे गेमिंग कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इससे छोटे में भी कर सकता हूँ, बड़े में भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कर सकता हूँ गेमिंग इतनी हाई रेजोल्यूशन तक। अगर गाइस हम पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो डेस्कटॉप का कोई मुकाबला ही नहीं है, बिकॉज डेस्कटॉप में हमें अपग्रेडेबिलिटी मिल सकती है, जो कि हम चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, और पावर और परफॉर्मेंस हमें डेस्कटॉप में ही ज़्यादा मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि लैपटॉप हमें वो परफॉर्मेंस और पावर नहीं दे सकते, बट जो दे रहे हैं ना वो आजकल मतलब कि 5 4 लाख 3 लाख ऐसे इसके करीब लैपटॉप वाले हमें पड़ेंगे, जो कि आप नहीं चाहोगे। और हमें 1 लाख के अंदर अगर मेरे को वही सेम पावर मिल रही है, सो मैं लैपटॉप में क्यों जाऊँगा, वाई। और गाइस अगर मैं चाहूँ अपने डेस्कटॉप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना, वो भी मैं बना ही सकता हूँ, वो भी मैं खुद ही बना सकता हूँ गाइस। और अब हम बात करेंगे आफ्टर परचेज के बारे में। अगर आफ्टर परचेज कोई भी दिक्कत हमें आ जाती है तो हमें डेस्कटॉप में वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू लैपटॉप। अब थोड़ी सी भी गड़बड़ आ गई आपके लैपटॉप में, आपको बहुत ही ज़्यादा गाइस महंगी पड़ेगी, 50-60 हज़ार पे तो लग गए ही गए आपके, बेशक वो नट क्यों नहीं खुलवाना, इतने तो लग ही जाएंगे। बट डेस्कटॉप में ये है कि अब मैं चाहूँ मैं खुद ही रिपेयर कर सकता हूँ अगर मेरे को नॉलेज है तो। अगर मैं रिपेयर कराता भी हूँ शॉप से, तब भी मेरे को अपना डेस्कटॉप बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बिकॉज अगर इसकी वारंटी होती है ना डेस्कटॉप की, अलग अलग कंपनी होती है, क्योंकि मैंने एक प्रोसेसर किसी और से लिया, CPU किसी और से लिया, मदरबोर्ड किसी और से लिया, तो अलग अलग बंदों पे मतलब वारंटी होगी, तो मैं करा सकता हूँ। बट लैपटॉप अगर आप खोलोगे भी उसके अंदर इतनी छोटी छोटी चीज़ें होगी, आपको पहली बात तो नॉलेज होगी नहीं, 90% लोगों को होगी नहीं, और जो नॉलेज रखते भी हैं वो भी मतलब थोड़ा बहुत तो सोचेंगे मतलब ये चीज़ कौन सी है, कहाँ पे है। तो इस पॉइंट में हमारा विनर है डेस्कटॉप। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोड ऑफ पावर कंजप्शन। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, जैसे कि सिटी के बाहर रहते हो, तो आपको बेशक बेझिझक होके लैपटॉप ले लेना चाहिए, बिकॉज अब आपके शहर में लाइट नहीं होगी तो आप डेस्कटॉप चलाओगे ही कैसे। अगर आप सिटी में रहते हो जहाँ पे लाइट की सप्लाई फुल है, आती है, मतलब 24 घंटे के करीब आती है, कभी कभी कट मारती है, हो जाता है कभी कभी, तो आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं दिखती तो आप बिल्कुल ना जाए डेस्कटॉप पे, बिल्कुल भी ना जाए, बिकॉज आपको फ़ायदा क्या होगा। अब मैं जैसे काम कर रहा हूँ, काम करते करते लाइट चली गई, बंद हो गया, और मेरा ज़रूरी काम था, सो इस चक्कर में हमारा विनर है लैपटॉप इस पॉइंट में, बिकॉज जो डेस्कटॉप है वो बैटरी पावर्ड नहीं है और हमें उसको कॉन्टिन्यूस पावर देनी पड़ती है, और लैपटॉप बैटरी पावर्ड है, तो इस कारण से ये विनर है। हमारा अगला पॉइंट है गेमिंग एंड हीट डेसिपेट। अगर हमने गेमिंग करनी है तो उसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए।
अगर ग्राफिक कार्ड हमने लगाया तो उसकी हीट डेसिबेट को भी देखना पड़ेगा कि अगर हीट को कंट्रोल क्या चीज़ कौन सा केस ढंग से कर पा रहा है, कौन से फैंस ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें हीट डेसिबेट के लिए पीसी को ही चुनना चाहिए, बिकॉज पीसी में वही चीज़ है क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर आपको स्पेस नहीं मिलेगी और उसमें स्पेस मिल जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्पेस उतनी ज़्यादा हीट डेसिपेट सही तरीके से होएगी। और इस पॉइंट का हमारा विजेता है डेस्कटॉप। गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट। हर एक बंदा कॉस्ट को ही सबसे पहले प्रेफर करता है, बिकॉज जितना उसका बजट होगा वो उतने में ही चीज़ लेगा। और कॉस्ट फैक्टर में विजेता है हमारा डेस्कटॉप। गाइस डेस्कटॉप बिकॉज इसलिए डेस्कटॉप है क्योंकि हम उस पर अपनी चॉइस का मतलब सामान लगा सकते हैं। अगर मेरे को ग्राफिक कार्ड तगड़े वाला चाहिए तो ग्राफिक कार्ड में तगड़े वाला लगाऊंगा। केस थोड़ा बहुत कम प्राइस करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, और ऑप्शन भी मेरे साथ बहुत सारे हैं। इतनी सारी कंपनीज है जैसे कि AMD लगाऊंगा या इंटेल लगाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट फैक्टर भी है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और कॉस्ट फैक्टर डिपेंड करता है मेरे पे। तो अब लैपटॉप जो है, लैपटॉप आपको 25,000 पे ज़्यादा ही पड़ेगा और डेस्कटॉप से। तो ये एक कल्ला पॉइंट है जो कि उसके फेवर में है डेस्कटॉप के। सो अब आप मुझसे ये पूछोगे कि विच इज़ दी बेस्ट। सो सबके चीज़ के अपने अपने प्रोस और अपने अपने कॉन्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि लैपटॉप बेस्ट है या फिर कंप्यूटर बेस्ट है। एट द एंड ऑफ द वर्डिक्ट अगर आपको एक पावरफुल मशीन चाहिए और अगर आप एक गेमर हो एट दी लो कॉस्ट एंड इजी टू अपग्रेड एंड इजी टू मेंटेन मशीन चाहिए तो गो फॉर गाइस पीसी और डेस्कटॉप। अगर आपको चाहिए बैटरी पावर्ड मशीन और लो पावर कंजप्शन जो यूज़ करें और साथ ही में मेन पॉइंट पोर्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो गो फॉर गाइस लैपटॉप मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर आप घर पे होगे नहीं तो आप यूज़ कैसे करोगे। अगर आपको जरूरत पड़ी मतलब आप बिजी हो, मतलब आपका काम ही डेस्कटॉप पे नहीं हो सकता है या फिर लैपटॉप में हो सकता है, तो आप इधर उधर जाते हो तो आपको फिर लैपटॉप मजबूरी में लेना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक यूथ हो, अगर आप कुछ एडजस्ट कर पाते हो कि मतलब कि मैं घर पे कर सकता हूँ काम, तो आप डेस्कटॉप पे चले जा सकते हो। अगर नहीं जा सकते तो लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।